गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक शिकायत मुझे बार बार मिल रही है बच्चों से और कई लोग मुझे बता भी रहे हैं और सपोर्ट टीम ने मुझे कल बताया कि इसके बारे में मैं किसी वीडियो में ज़रूर बोलूं। वो ये है कि जो स्टडी मटेरियल आप लोगों को हम भेज रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आप लोगों को भेज रहे हैं ना बेटा, तो हम लोग जानबूझकर जो है कोई कोरियर एजेंसी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंडियन पोस्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि कोरियर एजेंसी जो है उससे डेटा लीक होता है और वो कई लोग जो है वो उसमें स्कैम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्कैम का टाइप भी बतलाता हूँ उसमें। तो नंबर एक, बायोमेंटर्स के प्राइम प्लस वाले जो बच्चे हैं उनको जो भी स्टडी मटेरियल हम भेज रहे हैं वो इंडियन पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं। या तो वो जनरल पोस्ट है इंडिया का, मतलब जनरल का पार्सल पोस्ट है, या स्पीड पोस्ट है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है, ठीक है। इंडियन पोस्ट में एक कमी है कि थोड़ा सा 2-3 दिन मटेरियल लेट पहुंचता है। यदि आप कोई कुरियर एजेंसी में इस्तेमाल करो तो 3-4 दिन में आप तक मटेरियल पहुंच जाएगा। इंडियन पोस्ट 1 वीक का समय लेता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंडियन पोस्ट के अपने पोस्टमैन होते हैं, अपना पूरा सिस्टम होता है, तो उसके थ्रू मटेरियल आपके गाँव तक, मतलब इंटीरियर इलाकों तक भी वो पहुँच जाता है, ठीक है। और कोरियर एजेंसी इस्तेमाल ना करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कोरियर बॉय जो होते हैं उनके पास जैसे आपका नंबर आता है वो नंबर को कहीं पे बेच देते हैं डेटा को, ठीक है। फिर स्कैमर आपको फ़ोन लगाते हैं। इसमें बायोमेट्रिक्स की कोई गलती नहीं है, पूरे इंडिया में ऐसा स्कैम चल रहा है। स्कैमर आपको फ़ोन लगा के बोलेगा कि भाई आपका पार्सल आया है और उस पार्सल के लिए आपको 5 रुपये का जो है वो एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। आपका एड्रेस डीएक्टिवेट हो गया है, आपका एड्रेस डीएक्टिवेट हो गया है, तो 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करो, 5 रुपये का ट्रांजेक्शन करो। जैसे ही आपने 1 रुपया 5 रुपये का ट्रांजेक्शन किया तो आपका बैंक डिटेल उनके पास आया, उसके बाद वो आपका पूरा अकाउंट खाली कर देंगे, ठीक है। ऐसा स्कैम लोगों के साथ होता रहता है। हाल ही में किसी बच्ची ने बताया कि उसके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है। तो मैं वही वो आपसे कहता हूं कि भैया ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, गूगल कर लो आप, ठीक है। पार्सल एक्टिवेशन, पार्सल डीएक्टिवेशन स्कैम। बायोमेंटर्स ने आपसे एक बार जब फीस ली है तो दोबारा कोई एक सिंगल रुपया कोई नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। आपने जब प्राइम प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेस किया तो आपका स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचेगा, बाकायदा स्टडी मटेरियल आपका आप तक पहुंचेगा। उसके लिए एक भी रुपया आपको किसी और को नहीं देना है। ये बात जरूर है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब आप प्राइम प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी बाकी फैसिलिटीज तो तुरंत शुरू हो जाती हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल को पहुंचने में कम से कम जो है वो 2 वीक का वक्त लगता है। उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि जब आप ऑर्डर देते हैं उसके बाद अगले दिन ऑर्डर पहुंचता है टीम तक, फिर टीम आपका बॉक्स तैयार करती है, इंडियन पोस्ट को डिलीवर करती है वो, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में 2 दिन का वक्त तो लगता है, ठीक है। इसके बाद फिर इंडियन पोस्ट क्या करती है, उसको जो है वो भेजती है, अपने सेंट्रल हब भेजती है। तो इंडियन पोस्ट से भेजने में कई बार 7 दिन के अंदर आपको पार्सल मिल जाता है। कई बार आपको जो है दूर के इलाके, कई जगह पे उनको जो है पोस्ट ऑफिस चेंज करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार 14 डेज का वक्त भी लगता है। तो हम मटेरियल कोई भी जो है कोई भी हम किसी कुरियर एजेंसी के थ्रू नहीं भेज रहे हैं, हम स्पीड पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, इंडियन पोस्ट के पार्सल सर्विसेज का हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए कोई किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई एड्रेस डीएक्टिवेशन, एक्टिवेशन से कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ऐसे भ्रम में मत आइए। दूसरी बात यह है कि हाँ, आपको ट्रैकिंग आईडी सपोर्ट टीम दे देती है, उस ट्रैकिंग आईडी से ट्रैक कीजिए। अपने लोकल पोस्ट ऑफिस को जाकर बता दीजिए, यदि आपको लगता है कि मटेरियल आ रहा है, कहाँ रख गया है, तो लोकल पोस्ट ऑफिस जाके आप संपर्क कीजिए, बताइए कि भैया हमारा ट्रैकिंग आईडी है, हमारा मटेरियल आने वाला था, क्यों नहीं आया। तो वहाँ आपको देख के बता देंगे, आपको कि आपके पोस्टमैन को बोल के रखिए, अपने एरिया में आने वाले पोस्टमैन को बता करके सर हमारा स्टडी मटेरियल आ रहा है तो हमको प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो वो प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। पोस्टमैन बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप उनसे एक बार प्रेम से बात कर लें कि भैया हमारा मटेरियल आने वाला है पढ़ने के लिए, वो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पर डिलीवर करके जाएंगे आप, ठीक है। आपको बता दूं, मैं अभी भी हमारे घर में जब जो है दिवाली होली पर जब पोस्टमैन आते हैं हमारे घर पर, जबकि आज हमारे घर में इंडियन पोस्ट से शायद ही कोई डाक आती हो, सब लोग कुरियर यूज करते हैं। कोई डीटीडीसी यूज करता है, कोई ब्लू डार्ट यूज करता है। आप बोलोगे सर आप भी डीटीडीसी या ब्लू डार्ट यूज कर लो, बेटा उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, मतलब वो 700 रुपये एक बार की डिलीवरी कर लेते हैं वो लोग, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंडियन पोस्ट यूज करते हैं, और लोकल कुरियर जो होते हैं वो बड़े सस्पिशियस होते हैं वो, तो इसलिए वो एक बड़ी समस्या है बेटा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मैं आपको कह दूं कि आपको जो है वो किसी को 1 रुपया नहीं देना है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे घर में अभी भी इंडियन पोस्ट वाले जो पोस्टमैन भैया आते हैं ना, तो होली दिवाली आते हैं तो हम उनको जो है मिठाई देते हैं, कुछ इनाम देते हैं दिवाली पे भी कि चलो ठीक है, क्योंकि वो एक प्रथा का हिस्सा है। पोस्टमैन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे एक जमाने में, कि आज भी इंपॉर्टेंट है वो। सरकारी डाक सब इंडियन पोस्ट से आती है,
सरकारी जितनी डाक है वो इंडियन पोस्ट से आती है, और आपके जितने भी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं वो इंडियन पोस्ट से होते हैं। और आज भी जितनी पहुंच इंडियन पोस्ट की है गांव गांव तक, इंटर इलाकों तक, वो किसी और की नहीं है। ठीक है, तो पहला तो ये चीज़ हो गया कि आपको भाई प्लीज ऐसे स्कैम में मत पड़िए। आप पढ़े लिखे लोग, आज के जमाने के लोग हैं, आप कहाँ स्कैम में पड़ जाते हैं। गूगल कर लो, कोई यदि आपको ज्यादा ज्ञान दे रहा है ना, गूगल कर लो उसको ये है भी कि नहीं है चीज के, सपोर्ट टीम से पूछिए। मैं कह रहा हूं एक बार बायोमेट्रिक्स में फीस भरने के बाद आपको कोई भी किसी को भी कोई पैसा बाहर पे नहीं करना है, सिंगल रुपये के। बायोमेट्रिक्स में यदि मैं चाहूँ ना कि मैं बोलूँ कि मेरे को बेटा मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, नहीं, आपको जो पैसा फीस भरनी है वो सिस्टम के थ्रू सिस्टम को फीस भरनी है। ठीक है, मेरे पास भी एक्सेस नहीं कि मैं किसी को फ्री कर दूं। मेरे को यदि किसी की मदद करनी हो तो मुझे भी सब्सक्रिप्शन परचेस करना पड़ता है। मैंने मेरे भतीजे का, मेरे जितने जो है एक आध दो बहुत जो क्लोजेस्ट लोग थे उन लोग का सब्सक्रिप्शन मैंने परचेस करके दिया हुआ है उनको। ठीक है, परचेस करना पड़ा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा बायोमेट्रिक्स में, कोई भी एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम आना चाहिए। किसी दिन कोई जो है वो हमें जो है किसी को ट्रांसपेरेंसी दिखानी हो तो हम दिखा सके भी देखो ये एक्चुअली जेन्युइन पेमेंट है सारे। ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स कोई ऐसा रुपया नहीं लेते हैं। अब आगे बात करते हैं आज क्या। कई बच्चों की एक शिकायत है कि सर हमारे पिछली बार जो है 530 नंबर आए थे, इस बार 550 नंबर आ रहे हैं। 520 आए थे, इस बार फिर से 535 नंबर आ रहे हैं। 10-15 नंबर बड़े साल भर है मेरे। कई बच्चों को लगता है कि अब उनके एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में उठ रहा है, सर मेरे इस बार 550 नंबर हैं और मेरा स्टेट है यूपी और बिहार और राजस्थान, जहां पे 600 के ऊपर कट ऑफ जाता है, मैं क्या करूं। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर मेरे नंबर जो है वो 550 के ऊपर ही नहीं बढ़ रहे, क्या करें। मैं क्लियर कर दूं आपको, मैंने आपको अपना अनुभव बताता हूं, पिछले 5-6 साल का जो ऑनलाइन का मेरा अनुभव है। मैंने देखा है वो बच्चे एग्जाम में बहुत बढ़िया कर आते हैं जिन बच्चों ने, नंबर 1 जो बच्चे या तो फ्रेशर हैं, नंबर 2 जिनके फर्स्ट ड्रॉप में नंबर जो है 300-400 के आसपास आए हैं। ठीक है, और वो बच्चे जनरली वहां जहां है वहीं रह जाते हैं। कई बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा, कई बच्चे जहां है वहीं रह जाते हैं जिनके 550 नंबर है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक इसके पीछे काम करता है? इसके पीछे लॉजिक ये काम करता है कि आपके जैसे ही 550 नंबर आते हैं आप अपने आप को समझने लगते हो ज्ञानी। कड़वी बात पर सीधी खरी बात, आपको लगता है कि आपको आता है, आपको थोड़ा ही इंप्रूव करना है, आपको थोड़ा ही इंप्रूव करना है, ये दिमाग में आपके आ जाता है और आप अपनी कंटिन्यूटी बाकी बच्चों के समान बनाकर नहीं रख पाते हो। याद रखिए, एक बड़ी पुरानी बात है कि कहावत है कि ज्ञानी को सिखाना अज्ञानी को सिखाने की तुलना में ज्यादा कठिन होता है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति है ना तो उसको यदि आपको कुछ चीज सिखानी हो और एक अज्ञानी व्यक्ति है उसको कोई चीज सिखानी है तो अज्ञानी को आप जल्दी सिखा पाओगे, ज्यादा सही तरीके से सिखा पाओगे और रिजल्ट भी आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा उससे। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के अंदर जो भरा हुआ है दिमाग के अंदर, पहले तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बाहर निकाल कर रीफिल करना पड़ेगा। जब आप ज्ञानी के दिमाग से वो ज्ञान बाहर निकालेंगे तो उसको लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को तो आता था, फिर मैं क्यों करूं, मैं क्यों सीखूं, तो वो अरेस्ट कर देता है, मतलब वो अरेस्ट कर देगा। तो अब मुद्दा ये है कि सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास जैसे मान लो मैंने कहा ना एक गिलास, हमारे पास एक गिलास है, इस गिलास में मान लीजिए जो है वो एक पानी भरा हुआ है जो पीने योग्य नहीं है। पानी तो है वो, पर वो एग्जैक्टली उस क्वालिटी का नहीं इसको हम पी सके, कुछ गंदगी है, कुछ गिर गया उसमें। ठीक है, अब इस गिलास में इतना गिलास है, मान लो इतना गिलास ये भरा हुआ है और अब ये चाह रहा है कि भैया इस गिलास को पूरा भर दिया जाए इसको, ताकि पानी पीने योग्य हो जाए। तो मुझे गिलास को खाली करना पड़ेगा या इसी के ऊपर पानी डाल दूंगा? अरे भाई मैंने कहा ना इससे काम नहीं बना, ये पानी पीने लायक नहीं था, इसमें मैं और ऊपर पानी डाल दूंगा तो ये पूरा पानी पीने लायक नहीं बचेगा, तो मुझे पहले खाली करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे भरना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि आपको जब भी सीखना हो तो हमेशा बेटा दिमाग में डाल लो कि आपको कुछ नहीं आता है। 550 नंबर जो है वो भ्रम नंबर है, ये चाल है प्रकृति के। 550 525 नंबर आए ना तो इट इज ए स्कैम, कि ये स्कैम है नेचर का, कि वो तुमको वहां फंसा दिया जहां से बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए तुमको जो है अपने पुराने नंबरों को छोड़ना पड़ेगा, उस ज्ञान को बोलना पड़ेगा कि भैया अब इस ज्ञान को दोबारा अर्जित करेंगे, हमको किससे काम नहीं बना हमारा, वहीं के वहीं नहीं कर सकते आप। तो मुद्दा वही है कि आपको जब आपके नंबर ऐसे फंसे होना तो आपको ये सोचना है कि जो गीतेंद्र सर बोल रहे हैं या जो भी आपके टीचर बोल रहे हैं वो आपको पूरा अक्षर फॉलो करना है। आपको हर उस बच्चे से लड़ना है जो फ्रेशर है, जिसने 0 से शुरुआत की, उससे भी आपको फाइट करना है, तभी आपके नंबर 650-700 के ऊपर आ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप इस भ्रम में रह जाओगे। आपको मैं बोलूंगा कि लेक्चर देख लो, आप बोलोगे नहीं देखना, दोबारा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूं। अब उसमें क्या दिक्कत है,
दिक्कत उसमें यह है कि तुमको लग रहा है तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट करना क्यों करूं मैं तो अपना पढ़ूंगा। तुम कभी रूटीन बना ही नहीं पाओगे, तुम कभी उस ट्रैक पर आ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे मन का भ्रम और धीमे धीमे तुम्हारा बैकलॉग लग जाएगा, और जैसे बैकलॉग लगेगा तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, तुम्हें डर लगने लगेगा। शुरू के 4 महीने तुम ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे और अगले 6 महीने तुम अंडर कॉन्फिडेंस में रहोगे। खेल हो गया इतने में एग्जाम का। तो ये भ्रम मत पालिए। मतलब मैं कह रहा हूं, आज भी मैं डायबिटीज के किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, किसी सेमिनार में जाता हूं या किसी प्रोग्राम में जाता हूं, है ना, तो मैं ये क्या मानकर चलता हूं, मानकर चलता हूं मैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं बिल्कुल बेसिक से, कि वो क्या बता रहा है बेसिक से सीखने की कोशिश करता हूं मैं। जब कोई एमआर मेरे पास आता है कुछ डायबिटीज की कोई दवा के बारे में बता रहा है, मैं बिल्कुल ये मानकर चलता हूं कि मुझे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स कुछ भी नहीं आता मुझे। मैं सब पूछता हूं उससे, वो एमआर अच्छे से बताता है। हो सकता है 2 मिनट के लिए वो ये सोच रहा हो कि डॉक्टर साहब तो इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं अपने नॉलेज को री इंस्टॉल करना चाहता हूं। होता ना कई बार कि मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, अब आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो उसको आपको री इंस्टॉल करना पड़ता है। अनइंस्टॉल करो और री इंस्टॉल करो। दिमाग का भी ऐसे ही है, इसलिए भ्रम में मत पड़िए। वो लोग लकी हैं इस मामले में जिनके 400 नंबर आया, उनको कोशिश में लग जाना चाहिए, 600 के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हो चुका है, 550 नंबर आ रहा है, अब क्या करें। डोंट गेट इन ट्रैप। 3 अटेम्प्ट मत गिनिए, ये देखिए कि कितनी बार आपने सीरियसली प्रयास किया। यदि तीनों अटेम्प्ट में 550 नंबर के आसपास आ रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। आप यू आर हैविंग इनफ कैपेबिलिटी कि तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता अच्छा करने की, लेकिन तुम गलती कर रहे हो, ब्लंडर मिस्टेक करो, तो वो मत करो। पहले अपने आप को एक प्लेन स्लेट बनाना पड़ेगा सीखने के लिए, तो ही आप। इसलिए मैं कहता हूं फ्रेशर बच्चे जो होते हैं ना, जो फ्रेशर, उनके एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो बच्चे जो है ना, उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है। वो जैसा बोलो वैसा मोल्ड कर लेते, जो बोला उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं तो यहाँ तो बच्चे क्या होता है, रिपीटर 2-3 बार का रिपीटर होते हैं, सर ये ऐसा, सर एनसीईआरटी में वैसा, सर उसमें वैसा, और कुछ नहीं होता। जितने आप जो पॉइंट निकालते हैं वो सब पॉइंट आपको आपके पाथ से डेविएट करते हैं। ज्यादा ज्ञानी बनना, ज्यादा सलाह देना मूर्खता की निशानी है। ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, ज्यादा सलाहें मत दीजिए। जो एक्सपर्ट्स, लेट द एक्सपर्ट डू देयर टास्क। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उनका काम करने दीजिए, दे नो देयर वर्क, ठीक है। अमर सर को मालूम है, जावेद सर को मालूम है, शिवम सर को मालूम है कैसे काम करना है, संजय सर को मालूम है कैसे काम करना है, शैल मैडम को मालूम, मुझे मालूम है कैसे काम करना है, अंकिता को पता है कैसा क्वेश्चन देना है। एवरीबडी नोज इज ऑन वर्क, ठीक है। तो वो जो काम आपके हैं उनको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि भाई हर आदमी को अपना काम आता है। भाई यदि मैं मान लो एरोप्लेन में बैठा हूं मैं, और मैं फ्लाइट जैसे टेक ऑफ की और मैंने जाके बोला उसको पायलट मुझे, सुनो थोड़ा सा लेफ्ट ले लेना जरा प्लेन को, देखिएगा जा नहीं सकते। पहली बात तो मान लो चलेगा उसके पास, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड ठीक रखो उसकी। बोला चुपचाप जाके बैठ जाए तो बांध देंगे सीट से। वो पायलट को अपना काम आता है, आप कहां सिखा रहे हो उसको काम। सवारी बनिए, पहुंचना है ना कहीं, जैसे प्लेन में बैठते हो आप, ट्रेन में बैठते हो, पहुंचना है ना कहीं हमको, तो सवारी बनिए। सवारी के समान डेकोरम फॉलो कीजिए, जो बोला गया वो कीजिए। बिल्कुल वैसे ही आपको आपकी मंजिल तक, सफलता तक पहुंचना है, तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये ट्रैप से निकल जाएगी। मैं अभी मैसेज देख रहा हूं, सर मेरे 550 नंबर है, मैं क्या करूं। अरे पढ़ाई करो भाई, 600 नंबर से कम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस समय। कॉम्पिटिशन डे बाई डे बढ़ रहा है, और नहीं है हिम्मत तो कहीं पैरेलल में एडमिशन लो। इतना रिस्क लेने का हिम्मत नहीं तो कहीं पैरेलल में बीएससी में एडमिशन डालो, ताकि साल खराब ना हो, और फिर तैयारी करो। कुछ भी जतन करो बेटा, लेकिन सपने को पूरा करने की कोशिश जरूर करो। कुछ सपने ऐसे होते हैं ना, वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होते हैं। आज यदि मैं सपना देख लूं कि मुझे आईएएस बनना है, तो सपने का कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। उम्र निकल गई, समय निकल गया, वक्त निकल गया, सब निकल गया है। पर तुम आज सपना देखोगे वो डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, जिंदगी में हासिल करना है, तो उसका वैल्यू है। यही 10 साल बाद वैल्यू नहीं रहेगा इसका। इसीलिए मैं कहता हूं, जो सपना है ना वही अपना है। ठीक है बेटा, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।